क्या ये सब तुम इसलिए कर रही हो कि मुझे असाइनमेंट ना मिले? मैंने तुमसे जो कहा तुम इस पे विश्वास नहीं, और किसी दूसरे के झूठ पर तुमने तुरंत विश्वास कर लिया। लगता है 5 साल के हमारे रिश्ते में तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नताशा पर इल्जाम लगाने की? वही थी जिसने 5 साल तुम्हारा सपोर्ट किया, तुम्हें समाज में इज्जत दी। तुमने मुझे सपोर्ट किया या मैंने तुम्हें, ये तो तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। इनफ इज इनफ। लगता है ना शादी टूटने का ना तुम्हारे दिमाग में ज्यादा ही असर हो गया। यहाँ खड़े सभी लोगों का दिल दुखाया है तुमने। मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, इन सबसे माफी मांगो और इस बात को खत्म करो। मैं आपसे माफी मांगता हूं मिस्टर मेहुल। मेहुल सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ये मिस्टर मेहुल है? ये कैसे हो सकता है? ये तो हरगिज नहीं हो सकता। यह आदमी तो ये सब क्या चल रहा है सायरस जी? ये क्या कोई नया ड्रामा है? मेहुल सर मैंने आने में बहुत देर कर दी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप चाहे वो सजा मुझे दे दीजिए, हर सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। अच्छा हो तुम लेट आए साइरस, नहीं तो मैं सच जान ही नहीं पाता। मैं कभी जान ही नहीं पाता जो रईसी की चादर ओढ़े जो लोग घूम रहे हैं ना, ये असल में कितने करीब हैं। मुझे शर्म आती है साइरस कि तुम इन सब के लीडर हो। मेहुल सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको सारी बातें एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी आप प्लीज अपनी कुर्सी पर बैठ जाइए। ये कुर्सी? हाँ सर। मैं तो इसके लायक ही नहीं हूं। मैं तो एक 2 कौड़ी का इंसान हूं। यही सब कुछ सुना था मैंने इनसे। कौन है वो? किसने कहा ये सब कुछ? हाँ सर प्लीज आप कुर्सी पर बैठ जाइए, प्लीज सर। अभी मैं इन लोगों की असली औकात दिखाता हूं। जिस किसी ने भी मेहुल सर की बेइज्जती की है ना, उसे मैं सजा दूंगा, और ऐसी कड़क सजा दूंगा ना कि वो एक मिसाल बन जाएगी। याद रखना तुम लोग। सर आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये नताशा का पति है शशांक। इनका अभी भी डिवोर्स हुआ है, मैं अच्छे से जानता हूँ। Shut up! पापा मत बोलो मुझे पापा, मैं राजीव सिंह हूँ। तुम्हारे जैसा निकम्मा मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। पापा हुआ क्या है? मुझे पता तो चले क्या हुआ है। तो तुझे शर्म नहीं आती ये पूछते हुए कि क्या हुआ है? तू खुद सोच कि तूने किया क्या है। पापा मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है। मैंने खून पसीने से ये एम्पायर खड़ा किया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी इसके पीछे, और तूने पूरे बिजनेस को चौपट कर दिया। नाम, इज्जत, क्रेडिबिलिटी, सब कुछ। पापा मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा तमाशा हो जाएगा। I'm really sorry about that। मैं आपका बेटा हूं, मुझे माफ कर दीजिए पापा। I'm really sorry। तुम माफी का भी हक खो चुके हो। मिस्टर साइरस, मैं माफी मांगता हूं। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए जिम्मेदार मैं हूं, और इसे तो इसके किए की सजा मिलेगी। ये मेरा प्रॉमिस है। मेरे बिजनेस में से इसे एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अब कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपका बेटा हूं, अब कैसे बोल सकते हैं? चुप कर। मुझे तेरा चेहरा भी नहीं देखना है। शायद मेरे वो शब्द तुम्हें याद नहीं होंगे। मैंने तुमसे कहा था ना राजीव, कहा था मैंने तुमसे कि अगर 10 मिनट के अंदर तुम यहाँ पर नहीं पहुंचे तो तुम्हारा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा।
और देखो 10 मिनट लेट हो गए राजीव सिंह। साइरस सर, मुझे एक मौका और दे दो आप लोग। ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ मेरे हिसाब से बुरा था, लेकिन अचानक सब कुछ बर्बाद हो गया। सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बच रहा। चल, कुछ नहीं बच रहा बाबा, कुछ नहीं बच रहा। तो ये थी तुम्हारी पसंद। मैं वही इंसान हूं जिसने पिछले 5 सालों में तुम्हें हर छोटी बड़ी चीज में सपोर्ट किया। मैंने कहा था कि यहां खड़े हर इंसान की इतनी औकात नहीं थी जो मुझे छू भी सके। मैंने ये भी कहा था कि ये कुर्सी पर सिर्फ मेरा हक है। अब क्या आप लोग देख पा रहे हो कि कौन सच्चा था और कौन झूठा? क्या अब तुम मुझ पर विश्वास रखते हो? इतने सालों से तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? तुम मुझे बता देते तो बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं ना। अगर मैं बता देता, क्या तुम मुझ पर विश्वास करती? बहस मत करो। नताशा मैम ने बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है, यहाँ सबको पता है। और तुम होते नहीं होते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खबरदार, अगर एक शब्द और कहा ना, तुम अपने पैरों पे चलने लायक नहीं रहोगी। रुक जाओ टीना, तुम भी जानते हो ना पिछले 5 साल से मैंने कितनी जान लगाई है इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए। क्या बकवास कर रही हो तुम नताशा? अगर मेहुल सर ने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया होता ना, तो तुम्हारा बिजनेस कहीं का नहीं होता। 5 साल पहले जब तुम एक नॉर्मल लड़की थी ना, तब मैंने भी तुम्हें एक नॉर्मल लड़का बन के सपोर्ट किया। लेकिन लगता है कि तुम मेरी कंपेनियनशिप कभी समझ ही नहीं पाई। ऐसा नहीं है, मैं भी तुम। अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए तुम्हारा रुतबा और स्टेटस ज्यादा जरूरी है, लेकिन मेरे लिए लोगों की ईमानदारी और इज्जत। तो अभी से तुम आजाद हो, तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं। हाँ, तो और किसी को कुछ कहना है क्या? देखिए सर, आज जो कुछ भी हुआ वो एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हाँ सर, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ये सब उस बेवकूफ रुशाद की वजह से हुआ है, उसने सब बिगाड़ दिया। इसमें हम तीनों का कोई लेना देना नहीं है सर। हमारी गलती ये थी कि मेहुल सर को पहचाने बिना ही हमने उन पे उंगली उठा दी। मैं दीपक सांघवी सबके सामने मेहुल सर से माफी मांगता हूँ। मैं भी माफी मांगता हूँ सर। हम सबसे जो भी गलती हुई है, हमें वो गलती सुधारने का एक मौका दिया जाए। तो फिर ठीक है, अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ। मेहुल सर, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है। ये अच्छा मजाक था। ये मजाक नहीं था। तुमने सिर्फ मेरी नहीं, मेरी इज्जत, दौलत, मेहनत और कैरेक्टर को नीचा दिखाया है। अगर मैं तुम जैसा होता ना, तो इस कुर्सी पर कभी नहीं होता। अरे बस हो गया, अब ये सब हम और नहीं सुन सकते। हम सब यहाँ इज्जतदार और बड़े खानदानों से हैं, पिछले कई सालों से बिजनेस में हैं, पहचान है, कांटेक्ट है। तो इस मेहुल को किसने हक दिया हमें तबाह करने का? आप सही कह रहे हैं सांघवी जी, हमारे फैमिली किसी फैमिली से कम नहीं है। बिल्कुल बराबर बोला साइरस जी, हम इनकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे आप लोग पागल हो गया क्या? साइरस जी, अब जानबूझ के इस मामले को रबर की तरह खींच रहे हैं। हमें सिर्फ अपनी सुरक्षा चाहिए। माफी और कंपनसेशन दोनों मिलेगा, पर हमारी इस तरीके से बेइज्जती होना हम देख नहीं सकते। आप लोगों में से अपनी कोई बेइज्जती सहेगा? नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे हम लोग। साइरस जी, मैं जानता हूँ मेहुल जी के लिए आपके दिल में बहुत इज्जत है, लेकिन माफ करना, वो आदर हम नहीं दे सकते मेहुल जी को। क्या तुम सब इस फैसले पर श्योर हो? जी हाँ, बिल्कुल। मैं दीपक सांघवी 25 सालों से इस बिजनेस में हूँ। मेरे पास तजुर्बा है, आत्मविश्वास है। तुम्हारे पास क्या है? साइरस जी के अलावा है क्या तुम्हारे पास? अगर तुम्हारे पास सचमुच कुछ है
तो दिखा तो एक झलक। शनाया, यस सर। मिस्टर दीपक सांघवी को 3 मिनट में बैंकरप्ट कर दो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने सालों की मेहनत सिर्फ 3 मिनट में बर्बाद कर दोगे? अरे आप लोग पागल हो गया क्या? आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है साइरस जी। अरे बेवकूफ, तू समझ क्यों नहीं रहा है? ये मेरे अंपायर को कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा मेरे अंपायर को। अगर ऐसा ही है तो कपाड़िया फैमिली आपकी फैमिली के साथ खड़ी है। अग्रवाल फैमिली भी आपके साथ खड़ी है। तो क्या सारा गेहूं एक साथ ही पीसना पड़ेगा क्या, या अलग अलग कर दूं? हम सब साथ में हैं। हाँ, हम सब साथ में हैं। तुम सब मिलकर मेहुल सर की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। गार्ड्स! साइरस जी, क्या आप मेहुल के लिए हम जैसे नामची बिजनेसमैन से पंगा लेना चाह रहे हैं? अरे गधो, मैं तुम सबको कैसे समझाऊं कि मेहुल सर के बिना तुम्हारी जो एम्पायर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है और कुछ नहीं। तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ एक नंबर है उनकी स्प्रेडशीट में। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हम उतने पावरफुल नहीं हैं जितने आप लोग दिखते हो, और इतने कमजोर भी नहीं कि जब चाहे चींटी की तरह मसल दे जाएं। हम सब एक हैं। हाँ, हम सब हाँ, हम सब एक है। और मेहुल जी, कैसे लगी हमारी ताकत? सर सब गड़बड़ हो गया है। शेयर्स क्रैश हो गए, साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हो गया सर, कोई कोवर्ट अटैक हुआ है सर, हमारी कंपनी डूब गई है सर। ये क्या हुआ? मेरे सारे अकाउंट फ्रीज हो गए। मेरा ये क्या किया तुमने? सीज फंक्शन में रुकावट डालने के लिए हम माफी चाहते हैं। हम अपने होने वाले पति से मिलने आए हैं यहाँ। होने वाले पति? कौन है आपका पति? मेहुल सिंघानिया। क्या? हेलो, आप कौन? हम राजस्थान से हैं। चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी शेखावत। हिंदुस्तान के 7 रॉयल फैमिलीज में से एक। चित्तौड़गढ़ की रॉयल फैमिली, ये तो वही है जो पूरी राजस्थान पर राज करते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। मेहुल जी को खुद रॉयल फैमिली ने चुना है। गार्ड्स, सर का तोहफा लेके आओ। हम उम्मीद करते हैं कि मेहुल जी को हमारे दिए हुए तोहफे पसंद आएंगे। तोहफे तो अच्छे हैं, लेकिन हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। जी जरूर, हम इसलिए तो यहाँ आए हैं। मेहुल जी, मेहुल जी, मैं बेवकूफ था, मुझे आपकी ताकत का अंदाजा नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी हर गलती सुधारना चाहता हूँ। मेहुल जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं भी अंधेरे में था। मुझे भी माफ कर दीजिए प्लीज। आई एम सो सॉरी सर। ठीक है, अगर सबको अकल आ गई है तो जाने देते हैं। तुम्हें क्या लगता है सारस? जैसा आपको ठीक लगे सर। तो रानी पद्मिनी जी, क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ जरूर। यहाँ नहीं, यहाँ थोड़ा शोर शराबा है, कहीं बाहर चले? जैसा आपको ठीक लगे। रुक जाओ। अब क्या चाहिए तुम्हें?
तुम्हारे पीछे जो बड़ा हाथ था वो इसी का था ना। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। तुमने क्या कहा था कि नताशा मैम के लिए तुमने अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी? तुमने कभी नताशा मैम को समझा ही नहीं। इनसे शादी की, लेकिन इस रानी की मदद से इन्हें नीचा दिखाया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। परमिशन किसने दी तुम्हें बोलने की? और तुम्हारी औकात क्या है? ये पद्मिनी जी है, रॉयल फैमिली की रानी। और तुम कौन हो? मुझे सच में अफसोस हो रहा है मेहुल कि मैंने तुम्हें चुना था। पिछले 5 साल में मुझे कभी इतना रिग्रेट नहीं हुआ। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम अब बड़े आदमी हो गए, सब तुम्हारी तारीफ कर रहे, सब माफी मांग रहे, लेकिन सच ये है कि तुम किसी और के कंधे पर खड़े। तुम कभी भी एक मर्द जैसे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। अगर तुम्हें ये बकवास करनी है तो मुझे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे ये लड़की है कौन? ये मेरी एक्स वाइफ। फिर तो मुझे इनको थैंक्स बोलना चाहिए, आप जैसे इतने अच्छे इंसान को छोड़ने के लिए। इसलिए तो कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वैसे मुझे बहुत दया आती है तुम पे, क्योंकि तुम्हारी सोच मेहुल जी के असली पहचान के आसपास भी नहीं मिलती। आई होप तुम्हें इसे खोने का दुख ना हो, क्योंकि जो तुमने पाया है वो सिर्फ एक दिखावा है। मुझे काफी चीज खोने का दर्द है, पर इस आदमी को खोने का कभी दुख नहीं हो। मुझे पता है डिवोर्स देने का फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला था। रानी पद्मिनी, एक औरत होने के नाते मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपना वक्त इस आदमी पर बर्बाद ना करें, ये आपको हमेशा डिसअपॉइंट करेगा। तुम्हें पता है ना मैं रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। वैसे तुम किस फैमिली से बिलोंग करती हो? कौन हो, कहाँ रहती हो, क्या करती हो? वैसे तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम मुझे सलाह दे रही हो? हम रॉयल फैमिली वाले लोग ना, उनकी इतनी छोटी सोच नहीं होती है जैसे कि तुम्हारी है। एक और सलाह, तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम हमें सलाह दो। और एक बात, तुम्हारी फिलहाल इतनी हैसियत नहीं है कि तुम मेरे फियांसी को क्रिटिसाइज कर सको। मेहुल जी चले। छोटी सोच वाले लोग। पता नहीं किस बात का इतना घमंड है। तुमने जिस बेकार चीज को फेंक दिया उसे खजाना समझने की भूल कर रहे हैं लोग। बस करो टीना। मैम, आप बहुत नर्म दिल इंसान हो। आपने देखा नहीं वो लोग आपसे कैसे बात कर रहे थे? वो गलत भी नहीं थे टीना। हम रॉयल फैमिली के सामने अभी कुछ भी नहीं। मैं जो काम कर रही हूँ मैं वही करती रहूंगी, और देखना एक दिन मैं अपने आप को उनसे बेहतर करके दिखाऊंगी। मुझे पूरा विश्वास है मैम, आप जरूर करेंगी। तुम अभी भी नताशा की कंपनी को डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट देना चाहती हो? हाँ। पर क्यों? तुम्हें मेहुल से ने ऑर्डर दिया? नहीं, उन्होंने अब इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई ऑर्डर तो नहीं दिया है। तो फिर ये गलत है ना, क्योंकि नताशा और मेहुल सर के बीच में अभी कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली बिजनेस भी नहीं होगा। इसीलिए तो नताशा को मैं ये प्रोजेक्ट देना चाहती हूँ। ये उसकी कंपनी को ऊपर पहुंचाने का सबसे बड़ा मौका है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स 100 करोड़। मुझे लगता है मैक्सिमम उनके पास यहीं तक का फंड हो सकता है। और अगर मेहुल सर नताशा के साथ, तो जो रियल कंपनी नताशा को पीछे से सपोर्ट कर रही है वो हेल्प करना बंद कर देगी। ओह, ये चाल है। पर कैश फ्लो बंद एंड गेम ओवर। नताशा अपनी कंपनी को बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहती है ना, तो चलिए उन्हें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देते हैं। ग्रेट। कैश फ्लो रुक जाएगा और 100 करोड़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी फेल हो जाएगा एंड प्रोजेक्ट बंद। और फिर हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर सू करेंगे, फाइन लगाएंगे। आई थिंक इतना सब काफी रहेगा उसे बर्बाद करने के लिए। नहीं, अगर किसी भी तरह नताशा ने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया तो? वो इतनी होशियार नहीं है। अगर जरा सी भी अक्ल होगी ना तो वो ये कंसाइनमेंट कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, वरना अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारेगी। तो मुझसे
रिवेंज लेना चाहती हो क्या? नहीं, मैं उसे ये दिखाना चाहती हूँ कि मेहुल सर के बिना उसकी कंपनी की कोई औकात नहीं। Right. अब हम बात कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है कि मुझे अब तक पता ही नहीं चला कि मेरी एक फियांसे है और वो भी रॉयल फैमिली से है, इसके बारे में मुझे अब तक पता ही नहीं चला। क्या वीरू जी ने आपको कुछ नहीं बताया? वीरू जी? मेरे पापा? जी हाँ, 13 साल पहले आपके पापा और हमारे पापा, जो कि राजपूत फैमिली के हेड हैं, उन्होंने हम दोनों की शादी तय की थी और ज़बान की कीमत पर सबूत के तौर पर उन्होंने मुझे ये रिंग दी थी। ये तो पापा की रिंग है। अगर तुम शेखावत फैमिली से हो तो पापा और शेखावत के बीच रिश्ता होना चाहिए। ये राजपूत फैमिली बीच में कहां से आ गई? बहुत लंबी कहानी है मेहुल, और आज हम बहुत टायर्ड हैं। क्या हम कल बात करें? श्योर, कल मिलते हैं। ठीक है। पर कहाँ? ये हमारी फैमिली का गोल्ड एक्सेस कार्ड है। इसे दिखाकर आप हमारे किसी भी 5 स्टार होटल में एंट्री ले सकते हो। अगर आप चाहें तो कल होटल ट्यूलिप में हम मिल सकते हैं। वाओ, इम्प्रेसिव। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। श्योर। सी यू टुमारो। सी। ये कुछ तो छुपा रही है। पापा, तूने मेरी गर्लफ्रेंड पे हाथ उठाया? तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? देखिए, गलती हो गई, मैं इनके तरफ से माफी मांगती हूँ। What do you mean by माफी? इसने मुझे हाथ कैसे लगाया, हाथ कैसे उठाया मुझ पे? हमारा है और जरूरत पड़ी ना तो दोबारा मारूंगा। अच्छा, बहुत हिम्मत है तुझमें। तुझे एक मौका देता हूं मैं, अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांग ले, या फिर इसको 2 दिन के लिए मेरे पास छोड़ दे। और मैं तुझे एक मौका देता हूं, घुटनों पे बैठ श्रेया से माफी मांग। तुम जानते भी हो हम हैं कौन? तुम होते कौन हमें मौका देने वाले? शशांक रुक जाओ, तुम इनसे झगड़ा मत करो, हम इनसे नहीं जीत पाएंगे। नताशा साथ में होती तो भी हम नहीं जीत पाते। तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंट लग रहा है, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? इस बात को आगे बढ़ाने का कोई फायदा है नहीं। श्रेया मेरा फ्रेंड है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और हाँ, इसने जो कुछ भी किया है इसके लिए मैं नहीं हूँ। और अगर हाँ तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस सिचुएशन से निकाल सकता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। सुनो, जाओ तुम, मैं भी तुम्हें बचाने वाला नहीं। शशांक, तुम दक्ष के साथ हाथ मिला लो, वो हमें इस मामले से बचा लेगा। मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। श्रेया, ये तुम क्या देख रही हो? ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इसका ईगो इसे एक दिन ले डूबेगा और तुम्हें भी ले डूबेगा। ये तुम्हारे लिए एक बोझ है, एक मुसीबत है तुम्हारे लिए। ये मेरे पावर और स्टेटस के आसपास भी नहीं है। पावर, स्टेटस? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो ऐसी बातें करने वाले? मैं हूँ मिलियन ग्रुप का सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने पावर और स्टेटस की बात करने की? तुम जानते भी हो हम हैं कौन? ये जयदीप मित्तल का छोटा बेटा रियांश मित्तल है। हमारी कंपनी ने पिछले साल 1500 करोड़ का टर्नओवर किया था। ये मिलियन ग्रुप का ना वाइस प्रेसिडेंट है। सर, आई एम सॉरी सर। सर, मैं आपको नहीं पहचानता सर। मुझे माफ कर दो सर, प्लीज सर, प्लीज सर। चलो, एटलीस्ट तुम्हें मैनर्स तो है। खड़े हो जाओ, माफ किया तुम। श्रेया, तुम पागल मत बनो। ये बीपी है हमारे, हम इनके सामने मच्छर भी नहीं है। माफी मांगो श्रेया। नहीं श्रेया, तुम इनसे माफी नहीं मांगोगी, उल्टा ये तुमसे माफी मांगेंगे। अब मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ, श्रेया से माफी मांग लो, नहीं तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
पागल हो गए हो क्या? तुम होते कौन हो इन लोगों से इस तरह से बात करने वाले? श्रेया, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। श्रेया, तुम इसकी बातों में मत आओ। ठीक है, मैं इसका एक सोल्यूशन देती हूँ। अब जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बस आप शशांक को छोड़ दो। और रियली? यानी कि तुम सब कुछ करने के लिए तैयार हो? श्रेया, क्या तुम पागल हो गई हो क्या? इस आदमी के लिए यह सब करने की क्या जरूरत है तुम्हें? हे यू, शट अप। जब वो सब कुछ करने के लिए तैयार है तो फिर मौके का फायदा क्यों नहीं उठाया जाए? रियांश, ये तुम क्या बोल रहे हो? रिलैक्स स्वीटहार्ट, मैं तो बस इसके साथ खेलना चाहता हूँ। अब 100 किलो वजन हो गया। एंड डोंट वरी, मैं इसके साथ कुछ करूंगा नहीं। हाँ, लेकिन जब मन भर जाएगा तो इसको इसी आदमी को लौटा दूंगा। आखिर ये भी तो हमारा ही आदमी है ना। आर यू ओके? तुम्हारी हिम्मत कैसे इन पे हाथ उठाने की? अब हम सब लोग फंसने वाले हैं। शशांक, तुम्हें अभी के अभी यहाँ से भागना होगा। डोंट वरी, मुसीबत हमारे लिए नहीं इनके लिए खड़ी होने वाली है। वो तो अभी कुछ देर में पता ही चल जाएगा कि कौन मुसीबत में पड़ने वाला है। हाँ हेलो पापा, उस पे टुलिप होटल में किसी ने हमला किया है। किसने किया? है कोई अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहा है और हमारे घर की कंटिन्यू बेइज्जती किए जा रहा है। वहाँ पे संघवी अंकल हैं क्या? मेरे पास ही है। परफेक्ट, तन्वी उनसे बात करेगी। तन्वी को बात करनी है। हाँ तन्वी बेटा। हेलो पापा, इसने मुझ पे भी हाथ उठाया है। कौन है वो जिसकी हिम्मत हुई मेरी बेटी पे हमला करने की? बेटा तुम रुको, हम लोग आ रहे हैं। ओके। अपने आदमी को तैयार करो, हमें वहां चलना अभी क्या अभी। मेरे पापा किसी भी वक्त आते होंगे और तुम दोनों की खैर नहीं। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम जानते भी हो क्या होने वाला है? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जिसने किया है वो खुद भुगतेगा भी। तुम्हारा साथ देके मैं मरना नहीं चाहता। कौन मरेगा कौन जिएगा ये तो वक्त बताएगा। इतनी मुसीबत में हो फिर भी अकड़ गई नहीं ना। रुको, मैं नताशा को फोन करती, शायद वो हमें इस प्रॉब्लम से निकाल सके। अब कोई फायदा नहीं है, मेरे पापा किसी भी वक्त आते ही होंगे। हेलो सर, दक्ष शाह, सीनियर मैनेजर ऑफ मिलियन ग्रुप। सर प्लेजर टू मीट यू सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं तो एक बिजनेस के सिलसिले में आया था सर, बट मुझे यहाँ पे एक घटिया इंसान मिल गया सर। सर उसने आपके बेटे पे हाथ उठाई सर, और तो और उसने आपकी इंसल्ट भी की है। कौन है ये? मैं इसकी शक्ल देखना चाहता हूं। डैड, ये वो आदमी जिसने मुझ पे हाथ उठाया। पापा ये देखे, थप्पड़ का निशान। किसी आदमी ने मुझे मारा है। गार्ड्स, इसे पकड़ के घुटनों के बल मेरे सामने लेके आओ, अभी के अभी। सर इस बार आप हमें छोड़ दीजिए, अगली बार बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं आई जो मुझे घुटनों पर ला सके। जयदीप जी, सांघवी जी, शायद आप कल का इवेंट भूल गए। आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर लग रही है मुझे। ठीक कीजिए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से ऐसे बात करने की? पागल हो गया तू? पापा, आपने मुझे मारा? चुप कर और इनसे माफी मांग। गार्ड, गाड़ी में से मेरा बैग लेके आओ अभी। पापा, आप मुझे इससे माफी मांगने के लिए बोल रहे हैं? आप मजाक कर रहे हैं क्या? मैं मजाक नहीं करता हूँ, माफी मांग इनसे। मेहुल जी, मैं माफी मांगता हूँ जो भी हुआ। ये एक छोटा सा तोहफा है हमारी फैमिली की तरफ से, इसे कबूल करिए। पापा, पापा आप ये क्या कर रहे हैं?
मेहुल जी, मैं भी आपसे माफी मांगता हूँ। पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? इस घटिया आदमी से माफी क्यों मांग रहे हैं? तुम चुप करो बेवकूफ लड़की। अब अगर तुमने एक शब्द ज्यादा बोला ना तो तुम्हारा घर से निकलना बंद कर दूंगा। तुम भी हाथ जोड़ो, मेहुल जी से माफी मांगो। आपकी बेटी को मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो खुद को किसी रानी से कम नहीं समझती। वो मुझसे क्या माफी मांगेगी? मेहुल जी, ये बच्ची है, ना समझ है, इसे माफ कर दीजिए। ये कहाँ आपकी बराबरी कर पाएगी? आपका मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता। आपकी बेटी ने मेरी दोस्त की इंसल्ट की है, काफी परेशान किया उसे। आप मुझे समझदार लगते हैं, आपको अच्छे से पता है कि क्या करना है। ठीक है मेहुल जी, जब तक मेरी बेटी आपके दोस्त से माफी नहीं मांग लेती, इसे मैं अपने घर में कदम तक नहीं रखने दूंगा। मुझे ये सजा थोड़ी छोटी लग रही है। ठीक है सर, मैं इसे अगले 1 साल तक घर से बाहर भी नहीं निकलने दूंगा। दैट्स बेटर। पापा, ये क्या कह रहे हो आप? चुप बेवकूफ लड़की, लेके जाओ इसे। नहीं पापा, पापा ये क्या कर रहे हो? और इसका क्या करना है? ये हमारे खानदान पर धब्बा है, निकम्मा है। मैं इसको आज ही अपनी फैमिली से बाहर निकाल दूंगा। जिसने मेहुल जी की बेइज्जती करी है उसको इतनी सजा तो मिलनी चाहिए। पापा भी क्या कर रहे हैं? सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, जो भी मैंने बदतमीजी की प्लीज उसे फॉरगिव कर दीजिए सर। प्लीज आई रिक्वेस्टेड यू सर, प्लीज आई एम बेगिंग टू यू सर, प्लीज। ये निकम्मा ही रहेगा, इसको बाहर लेके जाओ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। सर मैं जिंदगी में कभी नहीं करूँगा सर, प्लीज सर। मुझे तुम्हें नचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। सर नहीं सर। समझ गए सर, तुम्हारा नाम जो भी है कल से ऑफिस में दिखाई मत देना, समझे? गुड बाय सर। सर मैंने कहीं साथ लेना सर। चलो श्रेया, लंच के लिए लेट हो रहा है। आज हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपका होटल हमें किसी भी शिकायत का मौका नहीं देगा। डोंट वरी रानी पद्मिनी जी, हम हमारे यहाँ का बेस्ट स्टाफ उनके सर्विस के लिए लगाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। ओके, अब आप जा सकते हैं। थैंक रानी पद्मिनी जी, मैं पहली बार देख रही हूँ कि आप किसी के लिए इतनी प्रिपरेशन कर रही हो। एक्चुअली हम उनका एक फेवर लेना चाहते थे, लेकिन मेहुल थोड़े अलग किस्म के हैं। हम अभी तक उन्हें अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। मतलब हमने जो उन्हें कल गिफ्ट्स भिजवाए थे उन्होंने वो रिटर्न कर दिए। आई होप मेहुल उदय सिंह से अच्छे हो। मुझे पक्का यकीन है कि मेहुल उससे बेटर होगा। तुम इतनी श्योर कैसे हो? तुम कुछ और भी पता है उनके बारे में? नहीं, वो एक्चुअली मेरा सिक्स सेंस कहता है, और वैसे भी मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया है। तुम आगे की प्रिपरेशन देख लो। जी। सांघवी जी और मित्तल जी तुमसे इतना डर क्यों रहे थे? क्योंकि मैं उनकी जिंदगी कंट्रोल कर सकता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि वो दोनों इतने पावरफुल फैमिलीज हैं और उन्हें सिर्फ साइरस ही कंट्रोल कर सकते हैं। करेक्ट, और साइरस मेरे लिए काम करता है। चलो चलो रहने दो, अगर तुम्हें सच नहीं बताना है तो मत बताओ। रुक जाओ तुम दोनों। तुम अंदर जाओ, मुझे मेहुल से 2 मिनट बात करनी। ओके। मेहुल देखो, तुम जानते हो कि मेरे पापा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती और मैंने हम दोनों के डिवोर्स के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया। मैं चाहती नहीं हूँ कि अभी उन्हें पता चले। पर तुम्हें क्या लगता है कब तक छुपाओगी उनसे? जब सही समय आएगा तो मैं खुद सबको बता दूंगी। ठीक है, एनीथिंग एल्स? हाँ, आज लंच में मेरे अंकल के कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं और हमारी सालों से उनके साथ बिजनेस डील चलती है। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम उनके सामने कुछ ज़्यादा बोलो, और हाँ अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। देखो, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पर एनीवे थैंक यू सो मच। आंटी, एक तो मैं कभी कभार ही फैमिली गैदरिंग रखती हूँ,
उसमें भी आपका ये दामाद लेट ही होता है। जानवी, तुम्हें तो इसकी आदत पता है ना, इसको बोलने से भी कोई फायदा नहीं है। मैं तो कहता हूँ उसको यहाँ पे बुलाना ही नहीं चाहिए था। पता है बहुत गुस्सैल है, और इसको आप अगर कुछ बोलेंगे ना तो एकदम से भड़क जाता है। और मैंने तो ये भी सुना है कि ये कभी कभी हाथ पैर भी चलाता है। बस करो, अभी जस्ट आए हैं और तुम लोग शुरू हो गए। अरे शशांक बेटा, आओ दो मेरे बगल में। थैंक यू सो मच राकेश जी। शशांक, तुम इन लोगों की बातों का बुरा मत मानो। तुम तो जानते हो ये लोग कैसे हैं। मैं मानता भी नहीं हूँ। पापा आप हमेशा इसी का साइड लेते हैं। अरे लूंगा ही ना भाई, दामाद जो है। हाँ, बड़ा है दामाद। हाँ, अब सब लोग आ गए हैं तो चलो शुरुआत करते हैं। ओके वेट, तो जब शुरू ही करना है तो क्यों ना एक ड्रिंक के साथ में करते हैं। सो दिस इज सो मच एक्सपेंसिव वाइन, और मैंने इसे एक बहुत खास वजह से मंगाया है, एक बहुत बड़ी न्यूज़ सेलिब्रेट करने के लिए। वो गुड न्यूज़ क्या है भाई? नताशा को इस साल का सबसे बड़ा डेवलपमेंट का कंसाइनमेंट मिल गया है। क्या नताशा, ये सच है क्या? हाँ, मैं बस आपको बताने ही वाली थी। इसका मतलब अब हमारी फैमिली को टॉप कंपनीज में आने से कोई नहीं रोक सकता। नाइस। बस तुम्हारे सो कॉल्ड हस्बैंड को समझ आ जाए। वैसे नताशा, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, अगर पत्नी घर से बाहर काम कर रहे हो ना, तो पति का भी फर्ज बनता है कि वो पत्नी को सपोर्ट करे। I mean, घर का काम काज तो कर ही सकता है ना। हाँ, और उसमें शर्म कैसी है। वैसे शशांक, आई नो तुम्हें ये सब सुन के ना बुरा जरूर लग रहा होगा, बट रियलिटी यही है। बस एक छोटा सा कंसाइनमेंट काफी है तुम लोगों का असली चेहरा सामने लाने के लिए। तुम क्या कहना चाहते हो? अगर तुम में इतनी काबिलियत है तो तुम खुद कोई कंसाइनमेंट क्यों नहीं उठाते? अगर सच बताऊं तो ये कंसाइनमेंट नताशा को मेरी वजह से ही मिला है। क्या तुमने कहीं सस्ते नशे करना तो स्टार्ट नहीं कर दिया, या फिर तुम पापा के सामने शो ऑफ करना चाहते हो? तुम क्या कहना चाह रहे हो? मुझे खुद कॉल आया था और ये कंसाइनमेंट मुझे मेरी काबिलियत से मिला है। तुम्हारी काबिलियत? कौन सी काबिलियत? बस अब बहुत हुआ। तुम्हें आज तक कोई भी कंसाइनमेंट मिला है? और पापा, आपने इसे लंच में बुलाया ही क्यों? और इसको ये भी नहीं पता क्या कि अगर किसी के घर जाते हैं तो उसके लिए गिफ्ट लेकर जाया जाता है इसके पास पैसे भी नहीं। ये रहा मेरा गिफ्ट जो मैंने राकेश जी के लिए लाया था। एक मिनट, सिर्फ मैं भी तो देखूं कि हमारे प्यारे दामाद जी हमारे लिए क्या प्राइसलेस गिफ्ट लेके आए हैं। ये क्या है? ये एक रेयर वाइन है जो सालों पहले स्टोर की गई थी, विंटेज है। डू यू इवन नो द वैल्यू ऑफ द ड्रिंक आई बॉट? इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इन द वर्ल्ड। मैं जानता हूँ, लेकिन जो वाइन मैं लाया हूँ ना, उसकी कीमत पैसों से नहीं, उसके इतिहास से देखी जाती है। इट्स प्राइसलेस। ये वाइन नहीं, एम्बैरेसमेंट है हमारे लिए। आंटी प्लीज आप इस बात का ध्यान रखिएगा आगे से। अरे इसको अगली बार बुलाएगा ही कौन? बस करो, ये तुम लोगों का गिफ्ट है या मेरा? गिफ्ट की कीमत नहीं देखी जाती, उसके पीछे उसकी नीयत देखी जाती है, समझे? शशांक बेटा, मुझे तुम्हारा ये गिफ्ट बहुत पसंद आया। वैसे भी विस्की से ज्यादा मुझे वाइन पसंद है। शशांक बेटा, तुम इनकी बातों का बुरा मत मानो। मैं तो मानता भी नहीं। ये वाइन तो मुझे वाइन जैसी दिख भी नहीं रही है, और कहीं इसको पीने की वजह से पापा की तबीयत खराब हुई तो इसके लिए तुम जिम्मेदार होगे? क्या बकवास कर रहे हो? अंश सही कह रहे हैं। अगर पापा को कुछ हो गया तो? मैं ये ड्रिंक आपको पीने नहीं दे सकता। मैं तो कहती हूँ इसकी लाई हुई बॉटल ही तोड़ दो, पता नहीं क्या मिला के लाया होगा। एग्जैक्टली। पागल हो गया है क्या तू? ये बोतल क्यों तोड़ दी तुमने? मुझे आपकी जान की फिक्र है पापा। Well guys, meet my boyfriend, Vikram. He is at high ranking post in the Indian Army. क्या हुआ, आप सब लोग ऐसे सैड क्यों बैठे हो? हाँ, मैंने ये वाइन पापा को पीने से रोक दिए, और हम सबको शक है कि इसमें कुछ मिला हुआ है। हो सकता है जहर हो। स्टॉप इट। तुम्हें पता भी है क्या चीज़ है? बेवकूफ़। ये रेयर विंटेज वाइन है, फ्रांस के रोम वैली से। ऑथेंटिक इज इट
एंड एक्सट्रीमली हार्ड टू फाइंड। और तुम लोग इसे पॉइजन कह रहे हो? तुम लोग को शायद इसका बेसिक टेस्ट भी नहीं पता है। विक्रम, पागल हो गए हो क्या तुम? ये वाइन क्यों पी रहे हो? फेक भी हो सकता है ये। मरना चाहते हो क्या? अब भी क्या भी थूको। इतनी रिच रमा वाली वाइन तुम्हें फेक लग रही है? ये 100 साल पुरानी वाइन है। ऐसी वाइन जल्दी मिलती नहीं है। क्या मजाक कर रहे हो तुम? ये मजाक नहीं है। 5 साल पहले जब बॉर्डर पे जंग जीतने के बाद हमें जनरल साहब ने पिलाई थी। इसकी टेस्ट आज तक मेरी जबान से नहीं गई। इसकी कीमत क्या होगी? कीमत? अरे ये तो प्राइसलेस है। मतलब ये वाइन रियल थी? रियल क्या? ये तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। इसका मिलना बहुत मुश्किल होता है। अंश, तुम्हें कहाँ से मिली? मेरे पास तो पूरी बोतल भरी थी, गधे ने तोड़ दी उसे। तुम पागल हो गए हो क्या? 100 साल पुरानी वाइन, तुमने उसकी बोतल तोड़ दी? अब मुझे क्या पता कि ये इतनी एक्सपेंसिव बोतल ला भी सकता है। क्या ये वाइन तुम लाए थे? हाँ, मैं लाया था। कहाँ से मिली थी? मेरे एक दोस्त ने दी थी। दोस्त? मतलब तुम आर्मी में थे? जी हाँ। और तुम अंश, अगर आर्मी से बाहर अगर ये बोतल तोड़े होते ना तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलती। वैसे तुम्हें बताना होगा कि एग्जैक्टली तुम्हें ये वाइन कहाँ से मिली थी। मेरा इरादा साफ था, लेकिन यहाँ सबको लगता है कि मेरी कोई औकात नहीं है एक्सपेंसिव वाइन खरीदने की, इसलिए इसने तोड़ दी। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं लूँ। चलो चलो, बहुत हो गया, अब खाना खाते हैं, ठंडा हो रहा है खाना। वैसे शशांक, तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, विक्रम से हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। हेल्प किस बात की? विक्रम, शशांक को ना काफी टाइम से कोई काम नहीं मिल रहा, तुम कुछ हेल्प कर सकते हो क्या? बेबी, तुम्हें क्या लगता है आर्मी में किसी को भी काम मिल जाता है? और इसने कहा था ना कि 5 साल पहले आर्मी में था, तो भाई बताओ क्या करते थे वहाँ पर? वहाँ सैकड़ों किलोमीटर पैदल चला, पंजाब से कश्मीर तक कहीं सेक्रीफाइस किए दुश्मन को धूल चटाने के लिए। मेरा खून भी बहाया और पसीना भी, ताकि लोगों के दिलों में ये छवि बना सकूं कि एक नया भारत आ रहा है जो किसी के सामने झुकेगा नहीं। ये सब तुम्हें कैसे पता? ये सब तो हमें आर्मी के एक लेजेंड योद्धा ने बताया था। लेजेंड योद्धा? क्या बोला तुमने? एजेंट योद्धा? व्हाट? कुछ भी। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। उस योद्धा की कुछ बोली हुई बात याद आ गई थी। वैसे तुमने जो कहा उसका मतलब भी तुम्हें पता है? हाँ, जानता हूँ, तभी तो कहा लेजेंड योद्धा। हो प्लीज, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? पता है, इसीलिए तो कहा। चलो शांत हो जाओ, मुझे अब झगड़ा नहीं चाहिए, शांति से खाना खाओ। वेटरेस, सुबह साथ मिल रही रहा हूँ तो ये पार्टी मेरी तरफ से, लेकिन हाँ, इसका बिल मैं नहीं भरूंगा, ये खुद भरेगा। व्हाट? इसके पास पैसे भी हैं? विक्रम बेटा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इसने खुद कहा था ना ये कुछ है, तो साबित करें, खुद बिल पे। विक्रम जी, आपके पास पैसे तो आप पे कर दो ना, शशांक का क्या कसूर है? उसके पास तो जॉब भी नहीं है। तो धोने दो बर्तन। शशांक, बात को समझो, विक्रम से माफी मांग लो, वो तुम्हारा बिल पे कर देगा। मैं किस बात की माफी मांगू? क्योंकि तुमने जो कहा उसके लिए। इससे बेहतर है कि मैं खुद ही बिल पे कर दूंगा। वेट, जरा मैं भी तो देखूं ये कौन सा कार्ड है। इसमें ना तो बैंक का नाम है और ना नंबर, ये तो प्लेइंग कार्ड लग रहा है। सर, ये कार्ड हमारे सिस्टम में वैलिड नहीं है। देखिए मैडम, ये वीआईपी कार्ड है, आप प्लीज उसे स्वाइप कीजिए, ये चलेगा। वीआईपी कार्ड कुछ ऐसा दिखता है। मैम देखिए, ये कार्ड मुझे मेरे खास दोस्त ने दिया, आप प्लीज दोबारा स्वाइप कीजिए ना, चलेगा ये कार्ड, आप प्लीज चेक कीजिए। ओके, एनफ। ये झगड़ा मैं ही खत्म कर देता हूँ, देखते हैं ये स्वाइप होता है कि नहीं।
ये क्या, रानी पद्मिनी का वीआईपी कार्ड स्वैप हुआ है? लगता है उनको बताना पड़ेगा। ये तो एरर बता रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा, प्रूव हो गया, ये प्लेइंग कार्ड है। शशांक, ये होती है काबिलियत। मैंने कहा था ना, कंसाइनमेंट मुझे मेरी काबिलियत से मिला था, तुम्हारी नहीं। और तुम्हारे पास तो काबिलियत ही नहीं है। तो ये लो अपना कार्ड, आई मीन खिलौने वाला कार्ड। और हाँ, बर्तन साफ करने के लिए रेडी हो जाओ। सर, अगर आपके पास दूसरा कार्ड नहीं है तो मुझे नेसेसरी एक्शन लेना पड़ेगा। ये क्या कर रही हो? सर, आप यहाँ? मेहुल जी, आपको जो भी तकलीफ हुई है, मैं उसके लिए अपने ग्रैंड होटल की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। सर, ये लोग इस कार्ड की अहमियत नहीं जानते। आप हमारे वीआईपी गेस्ट हैं, आपकी जगह यहाँ नहीं, आप मेरे साथ वीआईपी लॉज में चलिए। मैं यहाँ सिर्फ बिल पे करने आया था सर। सर, ये आपका खाना हमारी तरफ से है, आपको बिल पे करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सर हमारे साथ। देखो, ये होती है काबिलियत, और जो ये कंसाइनमेंट तुम्हें मिला है ना, मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छे से पूरा करोगी। अगर नहीं कर पाई ना, तो ये तुम्हारे हाथों से चला जाएगा। हेलो नताशा, तुम 5 सालों में मुझे समझ ही नहीं पाई कभी। मैं तुम्हें कितने मौके देता रहा, लेकिन तुम्हारी आंखों पर स्टेटस का पर्दा लगा रहा। पापा, आप मुझे माफ कर दीजिए। ये सारे लोग मुझे कभी अपना ही नहीं पाए, इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं। लेकिन मेरे दिल में आपके लिए हमेशा जगह बनी रहेगी। ये समझता क्या है अपने आप को? मेरी बेटी को ये कैसे बोल सकता है कि उसका कंसाइनमेंट ले लेगा? उसकी क्या औकात है? नताशा, तुम्हारे और शशांक के बीच सब ठीक है ना बेटा? हाँ वो पापा। पापा, नताशा और शशांक का डाइवोर्स हो चुका है। डाइवोर्स? क्या कर रहे हो? ये कब बताने वाली थी तुम? और तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? पापा, मैं सही वक्त पे बताने ही वाली थी, पर तुम सब बेवकूफ हो। सब यहीं बैठे हो, तुम्हें पता है वो क्या है? वही है जो हमारी कंपनी को संभाला है, हमारी इज्जत बचाया। तुम सब पागल हो, पागल। तुम्हारे सामने कोहिनूर हीरा था और तुम उसे पहचान नहीं पाए। जो भी हुआ वो हमारा पास्ट था, और नताशा हमारा फ्यूचर है। बिल्कुल सही कह रही है। अब तो बाजी भी पलट चुकी है। बाजी पलट गई है? तुम्हें पता है वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। पापा, मैं भी तो हूँ कंपनी चलाने के लिए। चुप कर। आज तक कभी सुबह ऑफिस गया है तू? आपको मुझ पे भरोसा है ना? मैं दिन रात मेहनत करूंगी, हमारी कंपनी का नाम ना एकदम टॉप में होगा। आई प्रॉमिस पापा, मुझे किसी आउटसाइडर की जरूरत नहीं है। हेलो मैम, सब कुछ गड़बड़ हो गया है। क्या हुआ? मैम, हमारे साथ सारे पार्टनर से काम करने से मना कर दिया है। 90% तो टर्मिनेशन लेटर भेज दिया है। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैम, हमारी पूरी फंडिंग चेन टूट चुकी है। हेलो, हाँ मिस्टर शाह, मैं नताशा। सॉरी नताशा, मैं बिजी हूँ, बाद में कॉल करना। जितना पैसा उठाया था वो वापस ले लो, तुम्हारा टाइम अब पूरा आने वाला है। ये सब कैसे हो सकता है? बाहर की इतनी तेजी से कैसे गिर सकता है? मार्केट नहीं बेटा, जब इंसान गिरता है ना तो हालात ऐसे ही पैदा होते। आप हमेशा इतने जल्दी आ जाते हैं या हमसे मिलने की बेकरारी थी? देखिए पद्मिनी जी, हमें घुमा फिरा के बात करना नहीं आता। हम सीधा सीधा आपसे पूछते हैं, आप हमसे शादी क्यों करना चाहती हैं? शेखावत फैमिली हमारी शादी किसी और से करवाना चाहती थी, लेकिन हम तो अपने मनपसंद इंसान से शादी करेंगे। शादी होगी जरूर,
लेकिन एक सर्टिफिकेट के साथ। ओके, तो इस सर्टिफिकेट में क्या क्लॉज होंगे? एक ऐसा क्लॉज जो शेखावत फैमिली कभी नहीं तोड़ सकती। सर्टिफिकेट हमारे ग्रैंड मदर के पास था, अब हमारे ग्रैंडफादर के पास है। 2 दिन बाद उनका बर्थडे है, हम वहां जाकर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, हम चलेंगे आपके साथ, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? हमसे शादी करके आप पूरे राजस्थान पे राज करेंगे। इंटरेस्टिंग, सो डील डन। 2 दिन बाद शेखावत फैमिली की ग्रैंडमदर का जन्मदिन है। ऐसे तोहफे रेडी करो कि सब भूल जाए। तो अगला मूव राजस्थान पे राज करने का। इस बार बड़ी चाल चलेंगे हम, हर गेम में राजा बनना है हमें।